प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। जब पेंटागन वेनेजुएला की ड्रग बोट्स पर गुस्से का नाटक करता है, तब सच्चाई एक ठंडे आंकड़ों में छिपी होती है। अमेरिका को कोकीन नहीं, फेंटेनिल मार रहा है, और ये फेंटेनिल वेनेजुएला से नहीं आ रहा। ग्लेन ग्रीनवाल्ड के सिस्टम अपडेट शो में, जो 2 दिसंबर 2025 को प्रसारित हुआ, ग्लेन सरकार के वेनेजुएला के खिलाफ जंग को सही ठहराने वाले झूठों की पोल खोलते हैं। एक ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सरकार हर हाल में छिपाना चाहती है। सुनिए, हमारी सरकार घरेलू नशा महामारी का इलाज बम बरसाने और सत्ता परिवर्तन में तलाश रही है, और यह तर्क उसी पल दरकने लगता है जब आप सबूतों को बयानबाजी के बगल में रखते हैं। रक्षा मंत्री हेरोल्ड ग्रेगोरी स्मिथ, हाँ, वही जो अब पेंटागन को एक हिंसक कार्टून की तरह चला रहे हैं, खुद को ड्रग बोट्स उड़ाते हुए दिखाते हैं, मानो किसी थ्रिलर फिल्म की पीआर हो। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप न्यू जर्सी में भाषण देते हुए कहते हैं, हमारे देश में जो ड्रग्स आ रहे हैं और पिछले साल 300 मिलियन लोग ड्रग्स की वजह से मारे गए, यही असली गैरकानूनी बात है। अब आप सोचेंगे, क्या ट्रंप को अमेरिका की पूरी आबादी की मौत का अंदाज़ा भी है? 300 मिलियन। किसी को कहना चाहिए कि देश की कुल आबादी ही लगभग उतनी है, फिर भी यह अति बयान लोकप्रियता कमाकर लाता है। सीनेटर मार्को रूबियो दावा करते हैं कि ये नावें ऑन-रिजिन से डेस्टिनेशन तक ट्रैक की जाती हैं, और हमें पता है कि उनमें कौन है, क्या है, कहाँ से आ रहे हैं। इतनी परफेक्ट जानकारी अगर वाकई होती, तो फिर इतने सालों से ड्रग्स का प्रवाह क्यों नहीं रुका? सीडीसी और जामे की रिपोर्टों को उठाकर देखिए। ओवरडोज से होने वाली मौतों की असली वजह है फेंटेनिल और अन्य सिंथेटिक ओपियोइड्स। कुल ओवरडोज मौतें हाल ही में लगभग 70,000 रही हैं, न कि 300 मिलियन। जहां तक कोकीन की बात है, जो एकमात्र ड्रग है जिसे आप वेनेजुएला से जोड़ सकते हैं, उसकी वजह से मरने वालों की संख्या बहुत ही कम है, और सप्लाई चेन ज़्यादातर कोलंबिया से जुड़ी हुई है। वहीं फेंटेनिल की उत्पत्ति चीन के औद्योगिक रसायनों और मेक्सिको के ट्रांजिट रूट्स से जुड़ी हुई है। तो फिर मदुरो की सरकार को जिम्मेदार ठहराना ऐसा ही है जैसे कि एक जहर का ब्लूप्रिंट जिसकी लोकेशन और निर्माता स्पष्ट है, फिर भी आप गलत देश पर हमला कर रहे हैं। नीति को कारणों के पीछे चलना चाहिए, न कि नाटकीयता के पीछे। अगर आप सप्लायर्स को रोकने के इरादे को सराहते हैं, तो वह एक लाइसाविक जायज़ जायज़ रुख है। लेकिन यह सवाल भी ज़रूरी है कि जब आंकड़े साफ साफ घरेलू मांग और दूसरे ट्रेड रूट्स की ओर इशारा करते हैं, तो फिर सैन्य कार्रवाई ही क्यों चुनी गई? इतिहास गवाह है, जब खतरे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया तो जवाब भी सैन्य आए। याद कीजिए इराक में WMD की कहानी। ड्रोन हमलों में कभी भी विश्वास पात्र इंटेलिजेंस की गारंटी नहीं रही। बाद में वही हमले शायद यह शायद वह जैसी धुंधली रिपोर्टों में बदलते रहे। अब फिर वही दोहराव हो रहा है। अधिकारी कहते हैं कि उन्हें नावों पर मौजूद हर व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी है, मगर ज़मीनी पत्रकारिता और अनुभव बताते हैं कि हकीकत में स्थिति कितनी उलझी हुई है। अगर आप वाकई ये मानते हैं कि इन बोट्स पर मिसाइल मारने से अमेरिका में फेंटेनिल से हो रही मौतों में कमी आएगी, तो कृपया पूरा लॉजिक समझाइए। कैसे समुद्र में स्पीड बोट उड़ाना एक ऐसे ड्रग बाजार को रोक पाएगा जिसका कारण घरेलू नशा, चीनी केमिकल्स और मैक्सिकन रास्ते हैं? फिर से सोचिए, इस पूरे नशा संकट को युद्ध की कहानी में बदलने से किसे फ़ायदा हो रहा है? कौन इस पूरी असहज सच्चाई पर पर्दा डाल रहा है? और क्यों हर बार जवाब ढूंढने के बजाय सेना को भेजने की आदत बन गई है? असल बात तो ये है, वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य एक्शन को जो ड्रग विरोधी आधार दिया जा रहा है, वो जनता के लिए उपलब्ध सबूतों से मेल नहीं खाता। इसका मतलब ये नहीं कि अधिकारी जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया है कि फेंटेनिल की जड़ें कराकास में हैं, वो एक राजनीतिक भ्रम है, ध्यान भटकाने की चाल है। हमें जवाब मांगने का अधिकार है, और हमें ये मांग करनी चाहिए कि जो भी नीति बनाई जा रही है, उसमें सबूतों की पूरी कड़ी पेश की जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हम इस पैटर्न को पहचानें,
डर बढ़ाया जाता है, हिंसा को वैधता दी जाती है और जिम्मेदारी दूर कर दी जाती है। आप फेंटेनिल के बारे में झूठे आरोपों पर युद्ध नहीं छेड़ सकते, खासकर तब जब मिसाइलें जिस दिशा में दागी जा रही हैं, वहाँ से फेंटेनिल आ ही नहीं रहा। तो फिर सवाल वही, क्यों, किसके लिए और इस चुप्पी का मालिक कौन है? बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर ऐड करना प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। जब तक हम फिर से मिलें, यह थे ऐड करना प्रेटोरिया भारत के स्किपियो अमेरिकानस।